एक छोटे से गांव में शांति देवी नाम की बूढ़ी माँ रहती थी। पति कई साल पहले गुजर चुके थे और अब उसका इकलौता बेटा ही उसका सहारा था। बस बेटा खुश रहे, मुझे और क्या चाहिए। शुरू में बेटा माँ का बहुत ख्याल रखता था, लेकिन शादी के बाद सब कुछ बदल गया। हर समय तुम्हारी माँ, मैं तंग आ चुकी हूँ। धीरे धीरे बेटे ने भी माँ से दूरी बनानी शुरू कर दी। अब बूढ़ी माँ अकेले कोने में बैठकर खाना खाती थी। लगता है मैं सब पर बोझ बन गई हूँ। एक रात तेज बारिश हो रही थी। तभी बेटे ने गुस्से में आकर माँ का सामान बाहर फेंक दिया। अब आप कहीं और जाकर रहो। बारिश में भीगी बूढ़ी माँ कांपते हुए गांव की सड़क पर बैठ गई। पूरा गांव देख रहा था, लेकिन कोई आगे नहीं आया। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊं। तभी एक छोटा अनाथ बच्चा दौड़ता हुआ उसके पास आया। उसने अपनी पुरानी चादर बूढ़ी माँ के ऊपर रख दी। दादी, आप रोइए मत। बूढ़ी माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। जिस बेटे को उसने पालकर बड़ा किया, आज वही उसे छोड़ गया था। तू तो मेरा अपना भी नहीं है, फिर भी मेरी मदद कर रहा है। उस रात दोनों मंदिर के बाहर बैठे रहे। छोटा बच्चा बूढ़ी माँ को बारिश से बचाने की कोशिश करता रहा। दादी, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। अगली सुबह गांव में ये बात फैल गई। लोग मंदिर के बाहर जमा होने लगे। इतना बड़ा बेटा होकर भी माँ को छोड़ दिया। तभी गांव के सरपंच वहां पहुंचे। उन्होंने बूढ़ी माँ की हालत देखी और गुस्से से बेटे के घर की तरफ चल पड़े। जिस घर में मां की इज्जत नहीं, उस घर में सुख कभी नहीं रहता। पूरा गांव बेटे के घर के बाहर खड़ा था। बेटे और बहू के चेहरे डर से पीले पड़ चुके थे। मुझसे गलती हो गई माँ। बूढ़ी माँ ने अपने बेटे को देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं, आत्मसम्मान था। जिस दिन तुमने मुझे बारिश में छोड़ा था, उसी दिन मैं अंदर से मर गई थी। पता नहीं क्यों, लेकिन आज भी जब गांव वाले उस रात को याद करते हैं तो उनकी आंखें भर आती हैं। एक छोटे से बच्चे ने उस दिन सबको सिखा दिया था कि अपने कभी खून से नहीं, दिल से बनते हैं। अगर आपका दिल भी इस कहानी से भर आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे पेज को फॉलो जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं, एक एहसास होती है।